जब भी पैसे की बात आएगी तो धोखा होगा ही। अगर ये पैसा बॉलीवुड और उनके सितारों से जुड़ा हुआ है तो धोखा होना एक आम बात है। अभी हाल में ही रेमो डिसूजा पर 420 का केस डाला गया है, जहां पर एक डांस ग्रुप ने ये बताया कि उनसे तकरीबन 12 करोड़ रुपया ठगा गया है और ये ठगने का काम रेमो डिसूजा और उनकी वाइफ ने मिलके किया है। तो आओ जाने कि ये पूरा मुद्दा है क्या और रेमो डिसूजा ने ये काम कैसे किया। रेमो डिसूजा जिसे आप जानते हो, वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कोरियोग्राफर हैं। बहुत बार आपने टेलीविजन चैनल पर इनको कोरियोग्राफ, जज बनते हुए देखा। लेकिन आज वही रेमो डिसूजा जो फिल्म एबीसी, एबीसीडी 2, एबीसीडी पार्ट 3 और रेस 3 फिल्मों के डायरेक्टर हैं, उन पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में 420 का केस किया गया है और ये केस उन्हीं के शो के एक विनर जो 26 ईयर की एक डांसर है, उन्होंने लगाया है कि जब ये अवार्ड जीतने का जो पैसा मिला वो धीरे-धीरे रेमो डिसूजा उनसे पैसा रिकवर कर लिए, ये बोलते हुए कि ये पूरा जो डांस ग्रुप है वो मेरा है और उस तरीके से उनका जो भी प्राइज़ मनी था और आगे जो उन पर जो भी शोज़ हुए हैं, उनसे जो पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा रिकवर कर लिया गया। तो रेमो डिसूज़ा पर अकेले पर केस नहीं दायर किया गया है। रेमो डिसूज़ा के साथ उनकी वाइफ पर भी 420 का केस दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है कि रेमो डिसूज़ा जिसे हम कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के रूप में जानते हैं, उनके और उनके वाइफ पर 420 का केस डाला गया है। तो क्या ये पहला इंस्टेंस है? तो मैं आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पर रेमो डिसूज़ा पर धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लोगों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। गाजियाबाद के एक मिस्टर वर्मा हैं, जिनसे उन्होंने 5 करोड़ रुपया उधार लिया था, ये कहते हुए कि ये 5 करोड़ रुपया मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा और 1 साल के अंदर 10 करोड़ हो जाएगा, मैं आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी लौटा दूँगा। लेकिन मिस्टर वर्मा को, जो गाजियाबाद से हैं, आज तक इस पैसे के इंतज़ार में हैं। प्रॉफ़िट तो छोड़ दो, प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं मिला। तो ये ऑलरेडी गाज़ियाबाद से इन्होंने केस किया हुआ है और ये केस लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पर रेमो डिसूज़ा को झटका भी लग चुका है और उनको 5 करोड़ रुपया तो कम से कम देना होगा, तो क्या इंटरेस्ट के साथ, ये आगे हमें देखना होगा। इसके बाद जो रिसेंट केस आया है, वो केस आया है कि एक डांस शो के विनर ने कहा है कि जितने भी प्राइज़ मनी मिले, उसके बाद हमने जितने भी इवेंट किए, रेमो डिसूज़ा और उनकी वाइफ ने सारे प्राइज़ मनी और जो डांस से अर्न किया हुआ पैसा था, हमसे छीन लिया और उस पर उन्होंने केस किया है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट था आप लोगों के लिए, जिन्हें हम एक तरफ से तो बहुत भगवान के रूप में मानते हैं या बहुत अच्छे इंसान के रूप में मानते हैं, वही बंदा कहीं न कहीं जाके किसी न किसी के रूप में धोखाधड़ी करता है और इसमें दोनों पक्षों का हाथ है, क्योंकि जब पैसा की बात है, जैसे पहला जो केस था मिस्टर वर्मा ने 5 करोड़ रुपया दिया। आपने क्या लिखा-पढ़ी किया था? क्या आपने लीगल नोटिस दिया? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें और आपके भी मन में कहीं न कहीं लालच की बात थी कि 5 से 10 करोड़ 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में पैसा दुगना, तो कहीं न कहीं तो धोखा मिलने का चांसेस भी है, क्योंकि जहाँ अवार्ड मिल रहा है तो वहाँ रिस्क भी होगा, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क होना लाज़मी है। लेकिन ये जो क्लेम किया गया है कि मेरे सारे पैसे को छीन लिया गया रेमो डिसूज़ा और उसकी वाइफ के थ्रू, तो ये बहुत ही बड़ा झटका है उनके करियर के लिए। आगे आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इस केस में आएगा रेमो डिसूज़ा और उनकी वाइफ के बारे में, तो हम आपको बताएँगे। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।